चलिए पढ़ाइए। Hello, my dear students of class 10. Let's start the new lesson uh, in geography, that is resource and development. Very easy lesson, as you have studied this lesson in class 8 also, and it's a very easy lesson to understand also. Now, very first, what is resource? That is, a resource means resource are the means available for economic and political development. Resource, re means again and again. The source which we get again and again is called resource. Okay, so resource are the means available for economic and political. Resource ऐसे चीज़ों कहते हैं जिससे हमारा आर्थिक और राजनीतिक विकास होता है, सच एज मिनरल वेल्थ, खनिज संपदा, लेबर फोर्स, मजदूर, लाइव स्टॉक, जितने भी हमारे जिन ये जानवर हैं सब जिसको हम लोग यूज करते हैं, etc. In other words, everything available in the environment that can be used to satisfy our needs provided it is technologically. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वातावरण में पाए जाने वाले सभी चीज़ जिससे हम अपने अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिसमें कि प्रोवाइडेड इट इज़, ये मान के चलें कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से सबको ही उसको ले सके, सब उसको ग्रहण कर सके, आर्थिक रूप से वो सबको वहन कर सके, आर्थिक रूप से उसको सब लोग उसको पैसा उतना पैसा हो कि वो उसको आराम से उपयोग कर सकें, कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से सब लोग उसको एक्सेप्ट भी कर ले, अपना ले, कैन बी कॉल्ड, उनको हम कह सकते हैं रिसोर्स। रिसोर्स ऐसे तरह को कहते हैं जिसको तकनीकी रूप से सब लोग उसको सबके पास पहुंच जाए, आर्थिक रूप से सब लोग उसको वहन कर सके, और कल्चरली सांस्कृतिक रूप से सब लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, अपना ले। इवन ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। मानव भी एक रिसोर्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। खुद ही हम लोग भी एक रिसोर्स हैं। आगे पढ़े हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं शायद। एज दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज एंड दस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमें सेवा प्रदान करते हैं मानव, और जो इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक तक विकास में भी सहायक होते हैं। इसलिए मानव भी एक रिसोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। They convert material available in our environment into sources and use them. ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जो मटेरियल हैं उसको हमारे वातावरण में जो पाए जाते हैं उसको और उसको यूज करते हैं। इन्वायरमेंट पाए जाते हैं हमारे रिसोर्स में, उसको हम लोग, मानव ही इसको कन्वर्ट करता है, उसको बदलता है। वातावरण पाया जाना जो अवेलेबल है उसको हमारे काम लायक बनाता है। अब रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज नाउ। तो ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स कैसे क्लासिफाई करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं। ओरिजिन के हिसाब से दो तरह से क्या है, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक मीन्स हैविंग लाइफ, ऑल द फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स combined to form biotic resource. And abiotic resource, lifeless things which are used by us, जैसे resources that are obtained by the biosphere and are living such as human beings, flora and fauna, fisheries, life stocks. Abiotic resources that compare the non-living things, for example rocks and metals. Now on the basis of exhaustibility, renewable resource, अतः exhaustibility means उसको खत्म होने के आधार पे, मतलब कितना जल्दी खत्म हो या कितना देर से खत्म हो। रिन्यूएबल रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड, जिसको कि बार बार अगेन वी कैन बी रिन्यूड, जिसको रीन्यू कर सकें, बार बार नया कर सकें, बार बार उसको उपयोग में ला सकें, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनेसेबल मीन्स जिसको जो खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, forest and wildlife, etc. These can be used again and again. Now this again the non-renewable resource, the resources which take millions of years. ऐसे रिसोर्स जो कि या तो दोबारा बने नहीं, और बने भी तो लाखों हजारों लाखों साल के बाद बने। Formation of occur over a very long geological time are known as non-renewable resource. For example minerals, fossil fuels. Some of the resources like metals are recyclable while fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. तो बहुत से रिसोर्स जो है फॉसिल फ्यूल जब खत्म हमेशा खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनरल्स जो खनिज संपदा धरती के अंदर से खत्म हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोलियम हो गया,
कोल हो गया, और ये सब जल्दी खत्म होते जाते हैं। एक बार निकल जाएंगे ज़मीन से, वो कुआं से और खादान से खत्म होते चला जाएंगे। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल वाइल फॉसिल फूड्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कुछ मेटल्स को तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फूड का रिसाइकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से हम लोग रिसोर्स को 4 भागों में बांटते हैं: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, national resource and international resource. So individual resource, these are owned privately by individuals. इंडिविजुअल जैसे नाम उसका उसी से उसका मीनिंग भी है, किसी खास के द्वारा उस पर अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल किसी का ज़मीन हो गया, किसी का फार्म हो गया, है ना, किसी का प्लॉट हो गया, किसी का घर हो गया, या और भी कोई प्रॉपर्टी हो गया। दीज आर इंडिविजुअल। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो कि जिस पर पूरे समाज का हक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, चारागाह हो गया, बरियल ग्राउंड जिसमें दफनाते हैं हम लोग, विलेज का, गांव का तालाब हो गया, पब्लिक पार्क जो है, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, ऑल दीज आर कम्युनिटी रिसोर्स। वेरी इजी। नाउ नेशनल रिसोर्सेज, जो कि किसी राष्ट्र की संपत्ति हो, द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन। फॉर एग्जाम्पल रोड, कैनाल, सब राष्ट्र की धरोहर, रेलवेज, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल तक का जो ज़मीन है, जिसमें कि 19.2 किलोमीटर आता है फ्रॉम द कोस्ट, समुद्र किनारे से लेकर समुद्र के अंदर तक का 12 नॉटिकल माइल, जैसे मतलब कि 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, द रिसोर्सेज दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। ऐसा रिसोर्स जो कि किसी खास देश के अंदर नहीं आता है, वो सबका होता है। फॉर एग्जाम्पल द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर, समुद्र के अंदर का वो जगह जो कि 200 किलोमीटर समुद्र किनारे से 2 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र होता है, ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बिलोंग टू ओपन ओशन, जिसको खुले सागर माना जाता है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। यूएनओ के डिसीजन या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिसीजन के बिना उस क्षेत्र का उपयोग कोई खास देश अलग से नहीं कर सकता है ना। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट सच रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स को निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, वही इसको देख रेख करती हैं। दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज क्लास।